ओम शांति। 19 जून 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। तो ईश्वरीय औलाद अर्थात कि जैसे हमारे बाबा की सोच है वही हमें ज्ञान के रूप में मिली है, तो हम भी जो है उनकी सोच वाले बने हैं। वही है ईश्वरीय औलाद बनना। उनके जैसे ही गुण, दृष्टि, कर्तव्य हमारे जो हैं वो बने हैं, बनते जा रहे हैं, क्योंकि समझ आती जा रही है ज्ञान के आधार पे। तो इसीलिए जो है हमें अपनी बुद्धि का अटेंशन जो है वो देहबान की तरफ नहीं लाना है। देहबान की तरफ लाना ही जो है वो आसुरी गुण होना है। तो बाबा कह रहे हैं उनको अपने आसुरी गुणों को अगर हम अपने कर्तव्य में लाएंगे तो वो जो है वही बाबा कह रहे हैं कि वही नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, अर्थात अपनी बुद्धि का बार बार अटेंशन जो है अपने सत्य स्वरूप पर देना है ज्ञान के आधार से। गफलत नहीं करनी है, अर्थात कि ऊपर ऊपर से जो हम कहते रहते हैं कि हाँ हम तो हैं ही बाबा के, या बाबा तो याद ही हैं, या हम तो हैं ही आत्मा। तो इस तरह से गफलत नहीं करनी, नहीं, वो हमारे कार्य व्यवहार में आने चाहिए। प्रश्न, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, तुम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे बारी कोई वस्तु होती नहीं। तो ये ज्ञान गुप्त है, तो उसको अगर हम देहबान में रहकर समझेंगे तो नहीं समझ में आने वाला है, या वो समझ में आएगा तो उसमें जो है वो मन मत, रावण मत, पर मत सब मिक्स हो जाएगी। तो इसके लिए जो है हमें अपने स्वीट साइलेंस में जा कर के और ये निश्चय रखना पड़ेगा, और इस ज्ञान को बार बार मंथन करेंगे तो वो नशा चढ़ जाएगा कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के, अर्थात कि ये ज्ञान के आधार से ही हम जानेंगे कि ये जो है ज्ञान हाईएस्ट, ऊंच से ऊंच अथॉरिटी का है। तो जितना जितना ये हम समझते जाएंगे वही जो है वो निश्चय और नशा करना है। स्वर्गवासी विश्व के मालिक, अर्थात कि हमारे पास सब कुछ उस स्वर्ग में, या फिर कहें हमारे अंदर ही जो है अभी ही स्वर्ग आ जाएगा अगर हम अपनी सोच अगर बदल देते हैं, अपनी बुद्धि का अटेंशन या अपने संकल्प जो हैं वो इतने ज्ञान के आधार पे हाई बना देते हैं तो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अभी भी विश्व के मालिक, लेकिन अभी जो हमारे रोल में जो दुख पीड़ाएं या जो भी आकर्षित करने वाली बातें हैं उनका असर नहीं होना, अर्थात मालिक बन जाना। लेकिन स्वर्गवासी विश्व के मालिक, अर्थात कि जहाँ पे संपन्नता, भरपूरता, सब कुछ हो गई, लेकिन जो है वो हमारे सत्य स्वरूप से हमको दूर नहीं कर सकेगी। तो बाबा कह रहे हैं इससे बारी वस्तु कोई नहीं होती है कि हम एकदम जहाँ पे देहाभिमान में हैं, आसुरी औलाद हैं, उससे जो है बिल्कुल एकदम जैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं हम अपनी सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में। तो बाबा कह रहे हैं इससे बारी कोई वस्तु होती नहीं। धारणा, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियाँ ऐसी वश करनी है जो कोई भी हलचल और कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। तो जितना जितना हमारी बुद्धि का अटेंशन जो है ज्ञान के आधार से हमारी वास्तविक स्मृति पर होगा तो उतना देहभान से हमारा बुद्धि दूर होती जाएगी, है ना। तो जिसको आज दिन तक हम अपना कह रहे थे कि मुझे भूख लग रही है, या मैं इतनी सुंदर हूँ, या मैं धनवान हूँ, तो वो सब बातें समझ के आधार से जो हमें पता चलती जाएंगी, याद के आधार से, याद अर्थात अपने सत्य स्वरूप के आधार से कि आत्मा तो है ही सदैव भरपूर, आत्मा तो है ही सदैव सुंदर।
या आत्मा में कोई भी कमी कमज़ोरी नहीं है, तो फिर जो कर्मेंद्रिय हमें आज दिन तक आकर्षित करती थी वो नहीं कर पाएगी, जिसको ही चंचलता बाबा कह रहे हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, अर्थात कि आधा कल्प का हमारे अंदर देहबान के संस्कार हैं, उससे जो है जितना भी समय मिला है हमें अपने अब आत्मिक सत्य स्वरूप में स्थित होने के लिए वो बहुत ही थोड़ा है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है और माया का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, वही है मायाजित बनना। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लूण पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश फराफत का समाचार जरूर देना है। बाबा स्वयं जो हैं वो निराकार हैं, तो हम भी जो अगर देहबान में रह कर के ज्ञान लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी बन, अर्थात कि अपनी सोच को सूक्ष्म करते जाना है, स्थूलता से निकालते जाना है और कभी भी लूण पानी नहीं होना, अर्थात कि किसी के भी वर्तमान स्वभाव संस्कार को हमें नहीं देखना है, या फिर जो हमारे साथ कोई कुछ कर रहे हैं तो उसको सच नहीं मानना, वही है लूण पानी बनना। खुश फराफत का समाचार देना। वैसे तो ऐसे काफ़ी अभी तक तो ये भी चल रहा है कि स्थूलता में हम लिख करके और देते हैं, लेकिन अभी समय ऐसा है संपूर्णता के समीप आ रहे हैं, या फिर हम कहें ये सृष्टि चक्र का ड्रामा जो है अंत के बिल्कुल ही समीप टच पर आकर पहुंच चुका है। तो हमें एक एक सेकंड जो है हम कितना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रह रहे हैं, कितना हम जो है वो रोहल से आकर्षित हो रहे, तो वो समाचार बाबा को देना है। वरदान कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। तो कल्याण करना अर्थात कि किसी को भी उसके दुख से, पीड़ाओं से या उसके अभिमान से उसको छुड़ाना, वो है कल्याण करना। तो वो कब कर सकेंगे? जब हम उनको देह से न्यारी आत्मा देखेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कह रहे हैं वृत्ति द्वारा सेवा करो, है ना। तो हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए? आत्मिक वृत्ति, भाई भाई की वृत्ति होनी चाहिए कि ये सब आत्माएं जो है वो बाबा के समान हैं। अभी रोल में आकर अभिमान के वश हैं या दुख पीड़ाओं को अपना समझ रहे हैं, पर एक्चुअली में तो वो हैं ही सदैव सुखी। तो इस वृत्ति से अगर हम देखेंगे उन आत्माओं को, तो उन आत्माओं को भी भले क्लियरली नहीं फिर भी टच होगा, कहीं ना कहीं उनको भी आत्मिक स्वरूप की स्मृति आएगी। तो वही जो है सबसे बड़ी सेवा है। तो उन द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं, है ना। उनको दुख पीड़ाओं से छुड़ाया और उनको उस आत्मिक स्मृति में देखा। वो कब देख सकते हैं? जब स्वयं अपने सत्य स्वरूप में होंगे। तो वही है दुआएं मिलना, अर्थात हमारी आत्मिक स्मृति बढ़ना, वही है दुआएं लेना। बाबा कह रहे हैं कि निमित्तपन, मैंपन नहीं आए, लेकिन क्या है? निमित्तपन याद आए कि मैं भी कौन हूँ, जस्ट ये रोल प्ले करने वाली हूँ, है ना। कि मैंने इतना किसी को देखा या मैंने ऐसे किया, नहीं, वो भी हमको ड्रामा में रोल में मिला, हमने किया। तो उससे भी क्या हो जाएंगे? हम फ्री हो जाएंगे अपने रोल से भी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सेवादारी, है ना, क्योंकि सेवा सबसे बड़ी है। वाचा कर रहे हैं, कर्म ना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा ये है जिसके रिटर्न में कह रहे हैं बाबा दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है ना। साधनों के आकर्षण में हम कब आते हैं? जब हम देहभान में आते हैं। देहभान में आना वही जो है वो साधना को खंडित कर देना है। अच्छा।